हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू योर चैनल इंग्लिश समाधान में अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन चल रही होगी। आज इस सेशन के माध्यम से और एक एडवांस कॉन्सेप्ट समझते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आपके इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएं, केवल बैंक को छोड़कर। बैंक में आपके नरेशन और वॉइस का कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी हर एक स्टेट और सेंट्रल लेवल के एग्जाम में आपका वॉइस पूछा जाता है। और डेली लाइफ की जिंदगी की बात की जाए तो भी अपन बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं जो कि एक्टिव से पैसिव फॉर्म में ही बोले जाते हैं। आइए इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को, बातों को आगे चलते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। लेट्स कंटिन्यू। ये हमारा बिगिनर से लेके एडवांस स्टेज तक का टॉपिक रहेगा। इसमें आपके सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, इन तीनों टेंसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। किस किस तरह से हेल्प वर्ब होती है, क्या मेन वर्ब होती है। आइए उन चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। पहला पॉइंट समझिएगा, यानी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी एक्टिव से पैसिव बनाने की, और क्यों इस चीज को पढ़ा जाता है, कौन सी वर्ब्स होती हैं, क्या फॉर्म होती है, वॉइस क्या होता है, एक्टिव एंड पैसिव, ये सारी डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। लेट्स कंटिन्यू। पॉइंट की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ वॉइस ऑफ वर्ब, यानी वॉइस की जो वर्ब है वो कितने प्रकार की होती है दोस्त। पहला पॉइंट देखिएगा, एक्टिव वॉइस में बना सकते हैं। दूसरे की बात करेंगे, पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। यानी एक्टिव की बात करेंगे तो जो डूअर होता है, किसी कार्य को करने वाला होता है, उसको डूअर बोलते हैं, उसको एक्टिव फॉर्म में रहता है। जब उस पर कोई एक्टिविटी की जाती है, कोई एक्शन की जाती है, तब वो पैसिव वॉइस में माना जाता है। उसको B+V3 बाई के साथ में यूज करते हैं। आइए कुछ जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट समझिएगा, यानी कुछ पॉइंट्स होते हैं की पॉइंट्स, उनको चेंज कैसे कर सकते हैं आइए समझिएगा। जैसे पॉइंट कह रहा है, रूल्स फॉर चेंजिंग द वॉइस। सब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, बाई इज यूज विद अ नाउन और अ प्रोनाउन फॉर शोइंग डूअर और एजेंट ऑफ सम वर्क। किसी कार्य को करने का जो एजेंट है या फिर डूअर है वो कौन है, इससे पता चलता है। बाई के साथ में ऑब्जेक्टिव केस, यानी नाउन या प्रोनाउन आएगा तो बाई के साथ में ऑब्जेक्टिव केस आएगा। एक छोटा सा पॉइंट बता दूं आपको, प्रेपोजिशन के बाद में जब भी नाउन रखा जाता है, वंस अगेन प्रेपोजिशन के साथ में जब भी नाउन रखा जाता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा आगे के लिए भी, ठीक है। ये केवल एक्टिव और पैसिव में अप्लाई नहीं होता, ये हर पूरी ग्रामर में अप्लाई होता है दोस्त, ठीक है। देखिएगा क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए। पहला पॉइंट, यानी किसी भी नाउन के पहले बाई का प्रयोग करना है, क्योंकि बाई के साथ में ऑब्जेक्टिव के साथ है। वी कैन चेंज द वॉइस ऑफ एनी ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब विद एन ऑब्जेक्ट। यानी केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही क्या नाम है, पैसिव वॉइस बनाया जाता है। दो चीज क्लियर कीजिएगा, पहला हमारा वर्ब ट्रांजिटिव होनी चाहिए, यानी जिसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट दिया गया हो, ठीक है। यानी केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव आपका पॉसिबल है, इंट्रांजिटिव वर्ब को आप पैसिव नहीं बना सकते। अगला पॉइंट देखिएगा, डिफिनेशन की बात करेंगे, वही सारी चीज आपको बताई गई हैं जो मैंने आपको भी बताई थी। पॉइंट पढ़ते हैं थोड़ा सा। वर्ब इज इन एक्टिव फॉर्म व्हेन इट इज शोज दैट द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग, और इन अदर वर्ड्स द एक्शन ऑफ हैंस इज एक्शन एक्टिव वॉइस, द सब्जेक्ट इज द डूअर। यानी सब्जेक्ट किसी कार्य को करने वाला होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सब्जेक्ट किसी कार्य को करने वाला होता है, तो उसका मतलब क्या है, वो एक्टिव फॉर्म में है। जब सब्जेक्ट पर कोई एक्शन की जाती है, जब वो किसी एक्शन को रिसीव करने वाला होता है, तो उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। पॉइंट यहां क्लियर होता है, ठीक है दोस्त। आइए, यानी a verb is said to be passive when its form shows that something is done to the person or thing denoted by the subject। यानी जिस सब्जेक्ट को, जिस चीज को सब्जेक्ट के द्वारा दर्शाया गया है, उस पर कोई इफेक्ट हुआ है, तो उसे पैसिव वॉइस में बोला जाता है। और जो करने वाला होता है तो उसे एक्टिव में बोला जाता है, और इसे आपके पैसिव में बोला जाता है, ठीक है। इसी संबंधित कुछ एग्जांपल समझते हैं तो और चीजें आसान हो जाएंगी। और कौन कौन सी हेल्पिंग और मेन वर्ब होती है आइए समझिएगा, ठीक है। देखिए, जैसे इसको थोड़ा थ्योरी को ढंग से समझते हैं, इसको अप्लाई करके देखते हो, अपन अभी तक पढ़ा था। सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके साथ वर्ब होगी, उसके साथ में ऑब्जेक्ट होगा। ये कौन सी फॉर्म है, ये एक्टिव वॉइस की फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, ये एक्टिव वॉइस की फॉर्म है। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा जानते हैं। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। अपन क्या करेंगे, अदर ही ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा। यहां पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद में इज एम आर प्लस उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। देखिएगा, आई ईट मैंगोज, मैं मैंगोज खाता हूं। एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं मैंगो खाता हूं, आई क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, ईट,
और ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगोज। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब पैसिव की बात करेंगे तो मैंगोज ऑब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो रहा है मैंगोज। ये कैसा है, प्लुरल है, तो इस एमआर में से क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लुरल है, तो मैंगोज आर। उसके बाद में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। फिर क्या आएगा, बाई, बाई उसके साथ में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, करने वाला, तो करने वाला ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था, प्रेपोजिशन के साथ में ऑब्जेक्टिव केस आता है। जहां तक सारी चीजें क्लियर, वंस अगेन सब्जेक्ट, उसके साथ में हेल्प वर्ब या मेन वर्ब, उसके बाद में फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। अब जो चीज सब्जेक्ट पर अप्लाई होती है उसे ऑब्जेक्ट बना देंगे। वंस अगेन देखिएगा, मैं मैंगो खाता हूं, खाने वाला कौन है, मैं, तो क्या खाया जाता है, मैंगोज, तो आई ईट मैंगोज, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इधर आ जाएगा, मैंगोज आर ईटन बाई मी, बात खत्म। ठीक है, दूसरा सेंटेंस समझिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होगी। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा, इज एम आर होता है, ठीक है, उसके साथ में वर्ब आती है, उसके साथ में आईएनजी लग जाता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई कार्य चल रहा है, जारी है, रहा है, रही रहे हैं, आईएनजी आता है। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, दो एक्टिव वॉइस की तो सारी आपको पता होती है, पैसिव वॉइस में क्या होता है उसे थोड़ा देखिएगा। यानी सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद में क्या आएगा, इज एम आर आएगा, उसके साथ में क्या आएगा, बीइंग लग जाएगा। वंस अगेन जब आईएनजी वाला फॉर्मेट आता है तो बीइंग लग जाता है, बाकी सेम फॉर्मेट रहता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी रहेगी, बाई प्लस ऑब्जेक्ट भी रहेगा। ठीक है, देखिएगा, रमेश इज कॉलिंग मी नीना, रमेश नीना को बुला रहा है। दोस्तों बुलाने वाला कौन है, रमेश, बुलाया किसको जा रहा है, नीना को। नीना क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट। ये आपस में बदल जाएंगे, सब्जेक्ट उधर ले आएंगे, ऑब्जेक्ट उधर लाएंगे, ऑब्जेक्ट जब इधर लाएंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो नीना, फिर क्या आ जाएगा, उसके बाद में इज एम आर में नीना के हिसाब से इज कर दीजिए, कॉन्ट्रीस फॉर्म है तो बीइंग लगा दीजिए, उसके बाद में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, बात खत्म। एंड नीना इज बीइंग कॉल्ड बाई रमेश, यानी नीना को रमेश के द्वारा बुलाया जा रहा है। ठीक है, यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। बेसिक सी छोटी सी चीज है, बस ध्यान रखिएगा। एक्टिव फर्स्ट, एक्टिव फॉर्म वाला आपको याद होना चाहिए। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, केवल बीइंग लग जाएगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। वंस अगेन ये मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं जो आपको आने चाहिए। अब एक एडवांस की ओर चलेंगे, पहले इस कॉलम को अपन जो कि जो बेसिक होता है उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो परफेक्ट का मतलब होता है कोई कार्य हो चुका है। वंस अगेन क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट यानी कंप्लीटेड। तो सब्जेक्ट, उसके साथ में क्या आएगा, हैज या हैव आएगा, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इसमें एक सहूलियत मिल जाती है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज चीज लगी हुई मिली है। ठीक है, देखिएगा, मैंने कहा आपसे, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट को इधर ले आएंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद में हैज हैव, उसके साथ में बीन, प्लस उसके साथ में थर्ड फॉर्म, फिर उसके साथ में बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी पॉइंट क्या कर आपसे ध्यान दीजिएगा, केवल इसमें बीन लगाना है आपको, और कोई चेंजमेंट नहीं है। जैसे मैंने कहा, आई हैव मेड सम केक्स, मैंने कुछ केक बनाया है। वंस अगेन मैंने कुछ केक बनाया है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, कुछ केक तैयार किए गए, तो सम केक्स हैव बीन मेड बाय मी, तो क्या हो जाएगा, हैव के साथ में आपको केवल बीन लगाना है परफेक्ट बनाने के लिए। परफेक्ट बन गया, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगा, उसके साथ में क्या हो जाएगा, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, वंस अगेन यानी सम केक्स हैव बीन मेड बाय मी, यानी मैंने कुछ केक बनाए हैं, कुछ केक मेरे द्वारा बनाए गए हैं। तो पॉइंट समझने वाला क्या था दोस्त, जो पॉइंट समझने वाला था, एक पॉइंट था, उसको ध्यान दीजिएगा। यानी आपका सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, बाई के साथ में ऑब्जेक्ट, और क्या है इसमें एक चीज है वो आपकी बीन है। ठीक है मित्र, यहां तक सारी चीज क्लियर। और एक एग्जांपल देखिएगा, ये है आपका सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट के इंडेफिनिट की बात करेंगे, थोड़ा समझिएगा। जैसे सब्जेक्ट के पास्ट के इंडेफिनिट क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट हमेशा। क्या होता है, तो सब्जेक्ट, उसके साथ में वर्ब की पास्ट टेंस, उसके बाद में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। बेसिक सा पॉइंट है। लेकिन जब इसका पैसिव बनाएंगे तो वर्ब कौन सी चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए हमेशा। ठीक है, आगे देखिएगा, सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर आएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके साथ में वॉज या वर आएगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म में चाहिए वॉज या वर, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। वंस अगेन यानी इसके साथ में क्या करता है, आपको एक पॉइंट याद रखना है, वो जो आपका वॉज या वर क्या है, वो है आपका वॉज या वर। तो वॉज वर के स्थान पर क्या करेंगे, देखिएगा, देखिए, प्रीति स्टोल माई क्लॉथ्स, प्रीति ने मेरे कपड़े चुरा लिए, कोई दिक्कत नहीं भाई और ले लेना, लेकिन सेंटेंस को समझिए दोस्त। ठीक है, मैंने कहा आपसे प्रीति ने मेरे कपड़े चुराए, तो स्टील की सेकंड फॉर्म कौन सी होगी, स्टोल। ठीक है, यहां पर उसके बाद में क्या करेंगे, क्या चुराया गया, वंस अगेन क्या चुराया गया, मेरे साथ बोलो, कपड़े। क्या चुराया गया, कपड़े, कपड़े को इधर ले आओ, हल्के से थोड़ा सा इधर ले आओ, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या करेंगे, माई क्लॉथ्स, ऑब्जेक्ट क्या था, माई क्लॉथ्स, तो इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाने, माई क्लॉथ्स वर स्टोलन बाई प्रीति, यानी मेरे कपड़े प्रीति के द्वारा चुराए गए। तो क्या करेंगे, वॉज या वर के साथ में थर्ड फॉर्म लग जाएगा। ये कॉम्बिनेशन कहलाता है आपका। ठीक है, एक बार इस चीज को नोट डाउन जरूर करें ताकि आगे के लिए सारी चीजें आपको याद रहें। ठीक है दोस्त, अगला पॉइंट समझिएगा। ठीक है,
आगे की बात करेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है आपको याद होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके साथ में वॉज वर आएगा, उसके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्त, आगे समझिएगा। ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, वॉज वर के साथ में बीइंग लग जाएगा, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट, बात खत्म। ठीक है, ये चीज तो याद रखनी, बस आपको ये चेक करना है कि मेन वर्ब के साथ में हेल्प में कोई चेंजमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, यानी कोई चेंजमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है और क्या एडिशनल जुड़ता है उसका ध्यान रखना है। तो पास्ट इंडेफिनिट तो वॉज वर इधर भी आ रहा था और इधर भी आ रहा है, उसके साथ में क्या है आईएनजी लग जाएगा केवल बीइंग में। ठीक है दोस्त, आगे समझिएगा। द पोस्टमैन वॉज डिलीवरिंग द लेटर्स, यानी पोस्टमैन था वो लेटर्स को डिलीवर कर रहा था। वंस अगेन पोस्टमैन क्या कर रहा था, वो आपके लेटर्स को डिलीवर कर रहा था। ठीक है, आगे समझेंगे। तो किसको डिलीवर कर रहा था, लेटर्स को, तो इधर आ जाएगा द लेटर्स, प्लुरल है तो वो आ जाएगा बीइंग डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। कोई दिक्कत दोस्त, वंस अगेन, यानी ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना लो। सब अब ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो हमारे उसी के हिसाब से हेल्प आएगी, सिंगुलर प्लुरल, यानी सब्जेक्ट है आपका द लेटर्स, तो वो आ जाएगा बीइंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी आपका डिलीवर्ड बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बात खत्म। ठीक है, अगला पॉइंट समझिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट उसके साथ में क्या होता है, हमेशा आपके हेल्प में हेड आता है, हेड के साथ में थर्ड फॉर्म आता है आपका, ये एक्टिव वॉइस है, ध्यान दीजिएगा। ये सारे आपके एक्टिव वॉइस है और ये आपके पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन है और ये हमारे एग्जांपल्स हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है दोस्त। ठीक है, एक बार पॉइंट्स को समझिएगा। इधर क्या करेंगे, सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके साथ में हेड के साथ में बीन लग जाना है। एक चीज आपके लिए एडिशनल ऐड हुई है, वो आपकी बीन है, बाकी क्या होता है वो आपकी थर्ड फॉर्म आती है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट होता है, बात खत्म। आगे देखिए, द गर्ल हैड ईटन ऑल द मफल्स। ठीक है, यानी लड़की ने सारे मफिन्स खा लिए। वंस अगेन, लड़की ने सारे मफिन्स खा लिए, तो क्या करेंगे ऑल द मफिन्स। इसमें एक चीज समझनी है आपको, फायदा ये है, ये हर सब्जेक्ट के साथ हेड ही रहेगा, चाहे वो सिंगल हो या फिर प्लुरल हो। ठीक है, तो ऑल द मफिन्स हैड बीन ईटन बाय द गर्ल्स। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, द गर्ल्स हैड ईटन ऑल द मफिन्स, यानी लड़कियों ने सारे मफिन्स खा लिए, लड़कियों के द्वारा सारे मफिन्स खाए गए। तो क्या किया गया, मफिन्स, ऑल द मफिन्स हैड बीन, यानी हेड के साथ में थर्ड फॉर्म, उसके साथ में यानी पास्ट का परफेक्ट है तो पहले परफेक्ट चाहिए, उसके बाद में बीन और लगाना है आपको, उसके बाद में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्त, तो हैड बीन ईटन बाय द गर्ल्स। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट समझिए। सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, विल सेल आता है, उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ में ऑब्जेक्ट आता है, ये आपको बेसिक याद होगा। यदि आप एक बात थोड़ी सी बताना चाहूंगा, टेंस आपको आनी चाहिए दोस्त, जब तक टेंस नहीं आएगा तो आपको हेल्प में मेन वर्ब समझ में नहीं आएगी। ठीक है, यानी एक्टिव के सारे फॉर्मेशन में आपको साथ ही साथ बताता जा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। वो कोई दिक्कत आए तो आपका प्रीवियस मैंने आपका प्लेलिस्ट बना दिया, टेंस में जाके आप पढ़ सकते हैं बेसिक से एडवांस तक। ठीक है, सारी चीज आपको एकदम बेहतरीन और कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगी। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि ग्रामर एनालिसिस के माध्यम से आपकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको उसे एक्सेस कर सकते हैं, यानी आपका वोकैब की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, स्पोकन लैंग्वेज की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई, तो सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वास्तव में दिल से चीजें समर्थन अच्छा लगता है तो लाइक तो भी तुरंत दबा दो, बिल्कुल एक बार जल्दी से लाइक बटन को दबा दीजिए। आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बात करेंगे फ्यूचर सिंपल फ्यूचर की, तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, विल सेल, उसके साथ में बी के साथ में थर्ड फॉर्म वंस अगेन, यानी जो आपका एक्टिव वॉइस होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म आती है विल सेल के बाद में, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, एक बी जुड़ जाएगा, उसके साथ में थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सेम रहेगा। एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं दोस्त। वी शैल फिनिश द होल वर्क बाय 6 PM, यानी 6 बजे तक हम पूरा काम समाप्त करेंगे। वंस अगेन, 6 बजे तक हम पूरा काम समाप्त करेंगे, एक डेडलाइन है, तब तक कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पूरा काम, तो क्या हो जाएगा, द होल वर्क विल बी फिनिश्ड बाय अस बाय 6 PM। वंस अगेन, यानी हमारा पूरा कार्य उसको समाप्त कर दिया जाएगा, विल बी के साथ में थर्ड फॉर्म क्या करेंगे, फिनिश्ड बाय अस, क्या करेंगे, बाय 6 PM, यानी हमारे द्वारा 6 बजे तक ये काम कंप्लीट कर दिया जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूंगा, जो मैंने आपको दूसरे किसी पॉइंट में टेंस में बताया होगा, दोस्त पॉइंट समझने वाला ये है, यहाँ पर बाई के साथ में टाइम दिया होता है। वंस अगेन, बाई के साथ में टाइम दिया होता है, वो भी जो है कि परफेक्ट को शो करता है। ठीक है, देखिएगा, यानी वी विल हैव, ये परफेक्ट में भी आ जाता है, तो केवल इंडेफिनिट की बात नहीं। ठीक है दोस्त, देखिएगा आगे की बात करेंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट उसके साथ में विल या सेल, उसके साथ में हैव प्लस V3। वंस अगेन, फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो विल और सेल के साथ में थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, अब विल सेल हैव उसके साथ में थर्ड फॉर्म, लेकिन इंडेफिनिट की बात करें तो उनके साथ में फर्स्ट फॉर्म आता है। ये किसके लिए, एक्टिव वॉइस के लिए। पैसिव वॉइस की बात करेंगे, पैसिव वॉइस क्या कहलाता है, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो इधर देखिएगा उसके साथ में सेल हैव विल हैव, उसके साथ में क्या हो जाएगा, बीन लग जाएगा,
एक छोटा सा पॉइंट याद करो दोस्त, आपने प्रेजेंट का भी परफेक्ट पढ़ा, पास्ट का भी पढ़ा, अब आप फ्यूचर का पढ़ रहे हो, इसमें एक चीज कॉमन आ रही है, बीन आ रहा है। वंस अगेन क्या आ रहा है, बीन आ रहा है। जब आपने कॉन्टिन्यूस का पढ़ा था तो उसको बीइंग लगाना है, छोटा सा पॉइंट यार, कुछ याद नहीं करना। इधर वाला सब सेम है, बस इधर में क्या करना है, केवल छोटे से चीज है चेंज होती है, देखिएगा। एक्टिवा का कहना है दे विल हैव वन द फुटबॉल मैच, यानी वो फुटबॉल का मैच जीत चुके होंगे, वो फुटबॉल का मैच जीत चुके होंगे। तो क्या करेंगे, दे विल हैव वन द फुटबॉल मैच, क्या जीत चुके होंगे, फुटबॉल मैच। अभी अपन ने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, उसका पॉइंट था ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांजिटिव ऐसी वर्ब होती है जो ऑब्जेक्ट लेती है, ठीक है। अभी इनको मैं डिटेल में बताऊंगा। हालांकि मैं आपको वर्ब के बारे में एक टॉपिक आपको जो है बिल्ड करा चुका हूं, जिसमें आपके मॉडल्स यानी आपका ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ये सारी चीजें पर डिस्कस कर चुके हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब डिस्कस की हुई है, जिसमें जीरेंट, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, ये भी सारी चीजें डिस्कस करो। आप जाइए यार एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को देखिए, सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है, बिल्कुल आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। और आपकी मैथ्स की भी क्लास आ गई दोस्त, और बहुत जल्दी खुशखबरी ये है कि अपन आने वाली है आपकी जीके की क्लास, और बहुत जल्दी आपको एकदम शानदार आपकी चीजें क्लास होने वाली हैं। तो बिल्कुल स्टे अपडेटेड, स्टे हैप्पी, ठीक है। चलिए, ये पॉइंट क्या कह रहा है, द फुटबॉल मैच विल हैव बीन प्लेड वन बाय देम, यानी फुटबॉल मैच उनके द्वारा खेला जा चुका होगा, वो फुटबॉल मैच खेल चुके होंगे, यानी सब्जेक्ट है फुटबॉल मैच, इस पर इफेक्ट किया जा रहा है, अफेक्ट इस पर डाला जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, इट विल अफेक्ट द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते इधर आ जाएगा, ठीक है। तो द फुटबॉल मैच विल हैव बीन कंप्लीटेड या फिर वन बाय देम, यानी उनके द्वारा फुटबॉल मैच जीता जा चुका होगा। तो पॉइंट समझने वाला बेसिक क्या था दोस्त, ये था विल हैव सेल हैव के साथ मेथड फॉर्म, बाइक, बात खत्म, ठीक है। एक और पॉइंट समझते, ये तो हो गए बेसिक्स, क्या हो जाएगा, ये तो हो गया बेसिक। अब थोड़ा सा दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ओर चलते हैं। ये तो उन बच्चों के लिए तो स्टार्टिंग कर रहे हैं दोस्त, ये तो आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि बेसिक से लेके चलता हूं, ताकि आपकी जड़ मजबूत हो और आपको ये नहीं लगे कि उस आपका जो है कि जो कंटेंट है ऊपर से निकल गया, वो जब निकलता है जो हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते, मैंने क्लियर करा दिया है। आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं चीजों को लेके, ओके। एन एक्सेप्शन टू द रूल, ठीक है। पॉइंट एक समझना दोस्त, नो पैसिव वॉइस फॉर्मेशन फॉर द फॉलोइंग टेंसेस कैन फॉर्म, दैट इज, यानी ये हमारे जो टेंसेज हैं इनका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है, यानी कौन कौन से, उनको आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यदि आप बोले कि हमने तो जो है कि 3 प्रकार के टेंस पढ़े हैं, उसमें 4 के पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कौन कौन से टेंस होते हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, ऐसी गलती ना करें, ठीक है दोस्त। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी ये हमारे 4 टेंस हैं, इनका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता, ये चीजें भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू, ओके। अब बात आती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की, ये तो असर्टिव सेंटेंस होगा दोस्तों। अब सेंटेंस के माध्यम से अपन आगे बढ़ते हैं, तो उसमें एक पॉइंट आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, स्टार्टिंग विद डब्ल्यूएस फैमिली, यानी जो क्वेश्चन वर्ड से जो सेंटेंस शुरू होता है, वंस अगेन जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है उसको क्या करते हैं, into passive voice we add the wh word before the passive form of the sentence, यानी पैसिव फॉर्म की उससे पहले यूज करते हैं उस क्वेश्चन वर्ड को। आइए जानते हैं थोड़ा सा, व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हो, वंस अगेन आप क्या खा रहे हो, तो यहां पर आपका जो डब्ल्यूएच फैमिली क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है, व्हाट है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, शुरू में ले आइए, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज बीइंग ईटन बाय यू, यानी अभी हमने एक्टिव पैसिव से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या नाम है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था। कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन है लेकिन इंटरोगेटिव है, ठीक है। आप क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग, तो यहां पर आपका इसको ही सब्जेक्ट बना देंगे, क्या करेंगे, व्हाट इज बीइंग ईटन बाय यू, आपके द्वारा क्या खाया जा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपसे, वाई हैव यू स्टोलन द पेन, आपने पेन को चोरी क्यों किया है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, वाई यानी क्वेश्चन वर्ड को पहले ही रख देते हैं, वाई हैज द पेन बीन स्टोलन बाय यू, यानी ये भी चेक करेंगे टेंस कौन सा है, ताकि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में आसानी हो। आइए और आगे चलते हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है दोस्त, चलिए। एडवांस, ओके, क्या कहा था, बेसिक आवाज है, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं एडवांस की ओर, मजा आ जाएगा दोस्त, ठीक है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट हैं ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आपको एग्जाम में हेल्पफुल होंगी, ये वादा करता हूं, और आपको कुछ सिखा के छोड़ूंगा, ठीक है। आगे चलिए, लेट्स कंटिन्यू। चैनल का समर्थन आप रखिएगा, मैं आपका समर्थन पूरा रखूंगा। इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, आइए थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। एन इंपेरेटिव सेंटेंस इज वन विच एक्सप्रेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कमांड, इसके माध्यम से आप किसी सलाह, आदेश या निवेदन का भाव प्रकट किया जाता है। किस किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, आइए जानते हैं, लेट्स कंटिन्यू। जैसे इनटू पैसिव फॉर्म, लेट प्लस नाउन प्लस V3, ये एक्टिव में होता है, ठीक है, यानी लेट प्लस नाउन प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन बी के साथ में V3 लग जाएगा तो पैसिव बन जाएगा। आइए जानते हैं, शट द डोर, यानी दरवाजा बंद करो, यानी किसी को आपने ऑर्डर दिया, ठीक है, इसको कैसे बोल सकते हैं, लेट द डोर बी शट,
दूसरा फॉर्मेशन क्या है, इसको कैसे बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। वंस अगेन क्या बोल सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, वंस अगेन यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। ऐसे भी आप इसे बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे आपको अप्रोप्रिएट लगे वैसे बना सकते हैं दोस्त, ठीक है। एक और पॉइंट समझिएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर, यू आर एडवाइज्ड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। यानी जैसी स्थिति है उस हिसाब से, जैसे मान लो किसी को आदेश दिया गया ऑर्डर लगा दो, निवेदन किया गया रिक्वेस्ट लगा दो, सलाह दी जा रही है एडवाइस लगा दो। प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया जो है कि एक गिलास पानी लेके आइए, ठीक है, थोड़ी सी प्यास लगी है, एक वर्ड दे देगा प्लीज। वंस अगेन जब प्लीज आपसे दिया गया है तो दोस्त क्या हो जाएगा, आप इसमें सजेस्टेड नहीं लगा सकते, आप इसमें ऑर्डर नहीं लगा सकते, क्या लगाओगे आप इसमें, रिक्वेस्टेड लगाओगे। आइए जानते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, आपसे निवेदन किया जाता है कि आप जो कि ग्लास पानी लेके आए, तो सिर्फ इंपेरेटिव का बनता है यू आर रिक्वेस्टेड टू। वंस अगेन यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसका भी विशेष ध्यान रखना है आपका, पैसे बनाते समय इंपेरेटिव का खास आपका एक फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। चलिए लेट के साथ में बन जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड, कमांडेड, ऑर्डर, सजेस्टेड, व्हाटएवर जो भी है, ये भी आपकी फॉर्मेशन होता है किसके, इंपेरेटिव सेंटेंस के, जिसके माध्यम से अपन थोड़ा सा इसको स्पोकन लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या करा दोस्त, सब्जेक्ट शुड प्लस बी प्लस बी थ्री, ठीक है। यानी इसका एक पॉइंट और बनता है, क्या होता है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, आप इसे ऐसे बना सकते हैं, यानी सब्जेक्ट के साथ में शुड प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, क्या करेंगे इसके साथ में भी आप इसका एक दूसरे तरीके से पैसे बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो क्या करेंगे, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। वंस अगेन जैसे मैंने कहा आपसे फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वंस अगेन एक और एग्जांपल समझते हैं, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, क्या बोल सकते हैं, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रैफिक रूल्स, क्या करेंगे, ट्रैफिक रूल्स। वंस अगेन क्या करेंगे दोस्त, ट्रैफिक रूल्स, क्या करेंगे, ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड, क्या बोल सकते हैं, ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड, बात खत्म। इसमें आपको जो है कि कोई बाई प्लस बी थ्री लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यानी बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, यानी ये ऐसी चीज जो हर किसी पर अप्लाई होती है। यानी जैसे मैंने कहा, अब ये नहीं बोल सकता मैं आपको करनी चाहिए, मुझे करनी चाहिए, ये प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, ये सबका दायित्व बनता है दोस्त, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू, देखिएगा अगला पॉइंट क्या करें आपसे, इन्फिनिटिव वर्ब्स, एडवांस की ओर चलते हैं, थोड़ा सा मजा आने वाला है, तो ठीक है देखिएगा। जैसे मैंने कहा इन्फिनिटिव वर्ब्स की बात करें, टू प्लस बी वन, सेंटेंस की बात करेंगे विद इन्फिनिटिव वर्ब्स टेक द फॉलोइंग फॉर्म इन पैसिव फॉर्म, ठीक है। एक्टिव में रहेगा टू प्लस बी वन, और पैसिव में क्या हो जाएगा, टू प्लस बी थ्री, ठीक है। सेंटेंस के माध्यम समझिएगा थोड़ा सा, वी आर टू बाई न्यू कार, हमें एक नई कार खरीदनी है। वंस अगेन वी आर टू बाई न्यू कार, हमें एक नई कार खरीदनी है, तो क्या खरीदना है, न्यू कार। अ न्यू कार पूरा ऑब्जेक्ट है, इधर ले आइए, अ न्यू कार इज टू बी बॉट बाई अस, क्या करेंगे, बी के साथ में थर्ड फॉर्म लग जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। अ न्यू कार इज टू बी बॉट बाई अस, यानी हमारे द्वारा एक नई कार खरीदी जानी है, ठीक है। आई हैव टू फाइंड माई लॉस्ट पेन, मुझे अपना खोया हुआ पेन प्राप्त खोज, मतलब जो कि खोजना है, ठीक है। तो क्या ऑब्जेक्ट क्या है, माई लॉस्ट पेन, इसको सब्जेक्ट बना दीजिए, माई लॉस्ट पेन हैज टू बी फाउंड आउट, फाउंड बाई मी, क्या करेंगे, टू के साथ टू प्लस बी वन इन्फिनिटिव होता है, लेकिन पैसिव बनाएंगे तो टू प्लस बी थ्री, क्या हो जाएगा, टू प्लस बी थ्री, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इन्फिनिटिव होता है, बात खत्म, ठीक है। जैसे मैं कहूं आपसे आई हैव टू बाई अ पेन, मुझे एक पेन खरीदना है, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप कैसे बनाओगे, आई विल आस्क यू इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। यू आर सपोज टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, इसका पैसिव क्या होगा, आई हैव टू बाई अ पेन, ये आपका होमवर्क है, मुझे एक पेन खरीदना है, इसका आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्त। अगला पॉइंट समझिएगा, अगला पॉइंट क्या करें आपसे, अगला पॉइंट समझिएगा, वर्ब्स लाइक लेट्स, बिड, हेल्प एंड मेक, वंस अगेन, यानी ऐसी वर्ब्स जिनके साथ में इन्फिनिटिव फॉलो किया जाता है, आइए थोड़ा सा जानते हैं कौन कौन सी हैं, ध्यान रखिएगा, लेट्स, बिड, हेल्प एंड मेक, ये चार वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद में इन्फिनिटिव फॉलो किया जाएगा। क्या पॉइंट होता है, फॉर एग्जांपल आई मेड हिम कंप्लीटेड ऑल हिज वर्क्स, मैंने उससे पूरा कार्य कंप्लीट करवाया। वंस अगेन मेक, गेट, कॉज, ये आपकी कॉजिटिव वर्ब होती हैं, लेकिन यहां पर कॉजिटिव वर्ब की बात नहीं कर रहे, अपन बात कर रहे हैं पॉइंट्स की, समझने लायक क्या है, आई मेड हिम कंप्लीट ऑल हिज वर्क, मैंने उससे उसके पूरा कार्य करवाया, ठीक है। अब याद क्या है, पैसिव वॉइस की बात करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एक्टिव वॉइस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई मेड हिम, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो हिम का सब्जेक्ट बनेगा, जब इधर ही ऑब्जेक्ट है तो इधर सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट केस में ही हो जाएगा, ठीक है। तो ही वॉज मेड टू कंप्लीट ऑल हिज वर्क्स बाई मी, यानी मेरे द्वारा उसका पूरा काम कंप्लीट किया गया, ठीक है, यानी करवाया गया, करवाने वाला कौन है, मैं, और करने वाला वो है, तो इफेक्ट उस पर अप्लाई हुआ, तो उसके साथ में बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्त। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, ठीक है।
यदि वास्तव में कुछ दिल से चीजें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और एक निवेदन करना चाहूंगा, फटाफट से अभी यार दोस्त एक बार अपने साथियों को तो चैनल को शेयर कीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, मैथ्स का समाधान आपके इंग्लिश चैनल पर आ गया है, बहुत जल्दी आपके जीके का समाधान आने वाला है, टेंशन मत लीजिएगा। एक ही मंच पर सारी तैयारी बहुत जल्दी, ठीक है। तब तक नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, किसी दूसरे के भरोसे मत छोड़िएगा। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।